Hi everyone, welcome to KM Words Only. Hofmann bromide reaction is the eighth name reaction as per the LT syllabus. इस वाले वीडियो में बस हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन पे ही बात करेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है एंड इसका की फीचर्स क्या है और कुछ इसके एग्जांपल्स। फिर इसके बाद हम इसका क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, जो हमारा सबस्ट्रेट होता है एमाइड यूज़ करते हैं और जो कंडीशंस होते हैं रिएक्शंस के उसमें ब्रोमीन की जगह पे आप Cl2 मतलब क्लोराइड भी ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH H2O और हीट, ये सारे मतलब हमारे रिएक्शन कंडीशंस हैं। और सबस्ट्रेट हमारा एमाइड है। एमाइड किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन के साथ में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, वहाँ पे एमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो एमाइड हमारा किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी अमीन में। अमीन किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन के साथ ओनली नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन ना हो। ठीक, ये हो गया हमारा रिएक्शन हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन का। ठीक, अब आते हैं इसका देखने डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन से आप इस रिएक्शन को कनेक्ट करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, द हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन is a chemical process that convert a primary amide था ना, ये प्राइमरी अमाइड है। ठीक, इनटू अ प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमाइड प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होता है। ठीक, विथ वन फेवर कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम यहाँ कम हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट में। कम हुआ ना, यहाँ से देखिए CO रिमूव हो गया है और इससे ओनली R और NH2 लास्ट वाले मतलब फाइनल प्रोडक्ट में बच रहे हैं। तो एक कार्बन एटम कम हो गया। फेवर कार्बन एटम मतलब एक कार्बन एटम का कम होना। This is achieved by treating the amide with bromine, chlorine and strong base like sodium hydroxide. The reaction involves the formation of isocyanate intermediate. इसमें हमारा इंटरमीडिएट जो बनता है आइसोसाइनेट बनता है। आइसोसाइनेट क्या होता है, R के साथ मान लीजिए कोई कार्बन का लंबा चेन भी हो सकता है यहाँ पे। ये हमारा R इसलिए ले लिया हमने। उसके बाद से कार्बन, उसके बाद में हमारा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे पहले R के साथ में क्या लगा होता है, नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ लगा होता है और ये कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ लगा होता है। ये हमारा होता है आइसोसाइनेट। ठीक, तो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट। वो क्या होता है, आइसोसाइनेट। ठीक, विच देन रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस अमीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो लास्ट में रिएक्शन करता है किसके साथ, वाटर के साथ में, उसमें से CO2 रिमूव हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। अब इसका एक एक स्टेप मैकेनिज्म देखेंगे। थोड़ा सा इसका जो मैकेनिज्म है बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से है, बट मैंने एक एक स्टेप को अच्छे से लिख कर लास्ट में उसका मैकेनिज्म बना दी हूँ। आपको एक एक डेफिनेशन उसका स्टेप्स पढ़ के उससे रिलेट करा दूंगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे बस रिएक्शन का क्या करना है, सबस्ट्रेट दिमाग में रखना है और इसका रिएक्शन कंडीशन क्या है वो दिमाग में रखना है और फाइनल प्रोडक्ट है क्या देखना है। और जो डेफिनेशन में मैंने सारा चीज़ इंक्लूड किया है इसको भी आप दिमाग में रखोगे कि मतलब सबस्ट्रेट कौन सा यूज़ हो रहा है, इसमें रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, जो हमने बताया ना इसमें आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनता है। बस इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रखना है। इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता एग्ज़ाम में। यही सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप दिमाग में रखना तो ईजिली क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे। ठीक, अब आते हैं ये इसका जो हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन का मैकेनिज्म है। देख, फर्स्ट वाला स्टेप में क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए, द हाइड्रा ऑक्साइड आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस अटैक द एमाइड। मतलब वो जो हमारा हाइड्रोक्साइड होता है ना NaOH का, जो हमारा OH पोर्शन है वो क्या करता है, अटैक करता है एमाइड के ऊपर में। ठीक, एमाइड के ऊपर रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, द एमाइड इज नाउ डीप्रोटोनेटेड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जो हमारा एमाइड है
वहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और OH जो था उस हाइड्रोजन को लेके वाटर को बना लेता है एंड एनायन ऑफ द एमाइड, और एमाइड का एनायन बन जाता है। इसको आप देखिए स्टेप में दिखाती हूँ रिएक्शन के। बोला था ना कि एक प्रोटॉन जो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो नाइट्रोजन के प्रोटॉन पे रिएक्ट करेगा और ये जो OH है अपने साथ में इस H को ले लेगा और वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा H2O, जो कि देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। H2O बाहर निकल गया। फिर जब ये नाइट्रोजन से बाहर निकला है हाइड्रोजन, तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को दिया है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे निगेटिव साइन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे निगेटिव साइन दिखाया गया है नाइट्रोजन पे। ठीक, फर्दर इसमें सेकेंड वाला स्टेप देखिए, पढ़ के एक उसको क्लियर कर देती हूँ। सेकेंड में क्या बोल रहा है, द anion now attack the diatomic bromine in an alpha substitution reaction. The bromine bond break and nitrogen bromine bond is formed along with the bromine anion. ठीक, देखिए अब वो जो एनायन नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्म हुआ था वो क्या करेगा, जो हमारा Br2 रिएक्शन कंडीशन में दिया गया था उस पर क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफ़र कर देगा। निगेटिव साइन है ना, तो मैं हमेशा बताती हूँ जो निगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, तो नाइट्रोजन भी यहाँ पे अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाह रहा है, तो क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रोमीन को दे देगा। और ये जो दो ब्रोमीन है ना, Br2 हमेशा लिखते हैं, तो एक ब्रोमीन अपना एनायन लेके बाहर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट, वो क्या फॉर्म हुआ है, नाइट्रोजन के साथ में ब्रोमीन एक अटैच हो गया। ठीक, फिर अगेन यहाँ पे देखिए एक जो हाइड्रोजन है यहाँ पे अभी भी वो डिप्रोटोनेट हो सकता है। ठीक, तो फिर से क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्शन में तो हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा होंगे ना, अभी तो एक ही यूज़ किया हमने, तो वो लिक्विड फॉर्म में है तो और भी होंगे। अगेन क्या करेगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, और जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगेन नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक, देखिए नाइट्रोजन पे निगेटिव साइन आ गया और पहले से Br इस पे अटैच हुआ ही था। फिर उसके बाद से क्या होगा, ये हमारा थर्ड स्टेप है, उसको पढ़ के मैं रिलेट करते हुए चलती हूँ, नहीं तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें क्या बोला है थर्ड स्टेप में, द नाइट्रोजन ब्रोमाइड इज नाउ अटैक अगेन बाय द बेस। बताई ना मैं कि जो नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन लग गया है उसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो उस पर क्या करेगा, जो बेस है जो OH है फिर से अटैक करेगा, लीडिंग टू द इट्स डीप्रोटोनेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एलॉन्ग विथ जनरेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन। ठीक, ये देखिए ये वाला स्टेप को मैं समझा ही रही थी, उसको फिर से दिखा देती हूँ उसमें क्या कह रहा है। अगेन जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है हाइड्रोजन पे अटैक किया और वो H2O बाहर निकल गया, और फाइनली हमारा जो था नाइट्रोजन पे एक क्या हो गया, निगेटिव साइन आ गया और ये हमारा स्पीसीज बन गया। ठीक, अब फिर जो हमारा नाइट्रोजन है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, तो इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, जो सिग्मा बॉन्ड है बीच में, ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये नाइट्रोजन से, तो क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे देगा नाइट्रोजन को। सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है और ब्रोमीन की कम होती है। नाइट्रोजन के अराउंड 3.04 समथिंग होती है और ब्रोमीन की 2.96 समथिंग होती है। तो नाइट्रोजन ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट इसके पास में डी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल, उसमें अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफ़र कर देता है। ब्रोमीन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर देगा। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है न्यूट्रलाइज हो गया। देखिए इस आगे वाले स्टेप में क्या किया है, नाइट्रोजन के पास अब क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो अब इसके पास क्या कर सकता है, जो हमारा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है एमाइड का, वो यहाँ से ब्रेक होके नाइट्रोजन के पास अटैच हो जाएगा। ठीक, देखिए नाइट्रोजन के साथ में ET लग गया, ET क्या है, C2H5, ये लग गया यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, और कार्बन जो था यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ET अपने ओर लिया है ना, तो यहाँ के कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन यहाँ पे मैंने दिखाया है। ठीक,
तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन। ठीक इसी को बोलते हैं आइसोसाइनेट। ये हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करेगा ना, कार्बन के पास पॉजिटिव साइन है तो फिर वो चाहेगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करना। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो हमारे रिएक्शन कंडीशन में OH प्रेजेंट है, OH माइनस, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, कार्बन को दे देगा। ठीक, चलिए इसकी स्टेप को एक बार रीड करके रिलेट करती हूँ, तभी अच्छा रहेगा। फोर्थ वाले स्टेप में देखिए क्या कह रहा है, दिस bromide ion goes through rearrangement in a way that the ethyl group or any R group which is bonded with the carbonyl carbon now bonds with the nitrogen instead. Simultaneously the bromide anion form leave the compound. This leads to the formation of an isocyanate. ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, जो हमारा आर ग्रुप था, आर ग्रुप मतलब इसमें ईटी लिखा है हमने, ईटी को ही बोलते हैं C2H5। ठीक, तो वो क्या करेगा, रीअरेंजमेंट होके नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, उसके बाद से फिफ्थ वाले स्टेप में क्या बताया था हमने, द एडिशन ऑफ वाटर टू आइसोसाइनेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिक एसिड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, अब देखिए जो हमारा ये सारा प्रोसेस यहाँ तक हो गया था, जिसमें रीअरेंजमेंट हो गया था, आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो गया था, उसमें क्या है, अब क्या है नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, कार्बामिक एसिड फॉर्म होगा। वो फॉर्मेशन करने के लिए क्या करेगा, एक H2O मॉलिक्यूल जो हमारा कार्बन से अटैच होगा। ठीक, ये कैसे हो रहा है, जैसे देखिए पहले वाले स्टेप में जब OH CH के साथ लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ गया था। अब अगेन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ ट्रांसफ़र करेगा और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक, शिफ्ट होने के बाद से इसमें क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन है उसके पास अब निगेटिव साइन आ गया, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, तो अपनी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले हाइड्रोजन को दे के एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक, फिर ये जो हमारा ऑक्सीजन है निगेटिव साइन में हो जाएगा। इतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये ऐसे ही होता है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आपको अभी मैं लास्ट में बहुत ही अच्छे से एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे इजीली आप रिएक्शन कंडीशन सब स्टेट को आइडेंटिफाई करके फाइनल प्रोडक्ट बना लोगे। लेकिन ये प्रोसेस भी आपको समझना चाहिए, जैसे पूछ दिया कभी किसी क्वेश्चन में कि इसमें इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है, तो आइसोसाइनेट फॉर्म होता है, इसमें कौन सी एसिड फॉर्म होती है, तो कार्बामिक एसिड फॉर्म होती है। तो इस वजह से मैं एक एक स्टेप को समझा दे रही हूँ, ताकि दिमाग में ये रहे कि हाँ अच्छा ये तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का क्वेश्चन है, उसमें तो आइसोसाइनेट बना था, उसमें तो कार्बामिक एसिड बना था। बस इतने के लिए, बाकी जो ट्रिक है अभी शॉर्ट में बता दूंगी, आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर जाओगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे O के पास नेगेटिव साइन आ गया। अब ये जो नेगेटिव साइन है कार्बन को देगा अपना, और ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ से देखिए CO2 बाहर निकल जाएगा, फ्री हो गया ना, क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया और जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड था नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो हमारा CO2 जो है बाहर निकल गया। ठीक, अब नाइट्रोजन के पास में एक निगेटिव साइन चला गया ना, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होकर नाइट्रोजन को दिया था। तो अब ये जो निगेटिव साइन है ये न्यूट्रलाइज करना चाहेगा अपना, कैसे कर पाएगा, H2O से एक हाइड्रोजन लेके। ठीक, देखिए इसका जो लास्ट वाला स्टेप है एक बार रीड करिए, वही लिखा है इसमें, द कार्बामिक एसिड नाउ लॉसेस कार्बन डाइऑक्साइड, अभी बताया ना हमने CO2 बाहर निकल गया, गिविंग अ नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन बॉन्डेड to one hydrogen and the ethyl group. When this is protonated by water, the required primary amine is formed. अब जो हमारा नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव साइन फाइनल में बन रहा था, उस पर एक हमारा प्रोटॉन अटैच हो जाएगा वाटर से निकल के, तो हमारा फाइनल एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रहा ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब देखिए
इतना ज़्यादा आप एक बार नहीं समझ पाए हो तो एक दो बार और देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, नोट्स भी अपना बना लेना, लिख लिख के पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख लिख के पढ़ने से याद होती है, ठीक, दिमाग में रहती है बातें। अब देखिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ कुछ एग्जाम्पल के साथ में, ताकि ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आए तो कर लो। देखो इसमें क्या है, ये देखिए, ये जो हमारा सबस्ट्रेट दिया है एमाइड ग्रुप है। एमाइड क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसको अगर हम ओपन करके लिखते हैं CH3CONH2, ठीक, तो इसमें क्या है, और जो रिएक्शन कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग बेस भी दिया है, Br भी दिया हुआ है, हीटिंग का कंडीशन भी दिया हुआ है, ठीक। तो अब इससे बस इतना करना है, इतना देखने के बाद से ये CO को बाहर निकाल दो और CH3 के साथ में NH2 का बॉन्ड बना दो। तो ये हो गया हमारा एमीन का फॉर्मेशन। ओनली आपको CO को रिमूव कर देना है। एक कार्बन कम प्रोडक्ट में बनता है ना, डेफिनेशन में दिखा था 1 फेवर कार्बन प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो हमारा एक कार्बन यहाँ से CO के साथ में निकल जा रहा है, ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट। और ये सारे तो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे ही रिएक्शन में, उतना नहीं, बट मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, यही है, एमीन है, जो एमीन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। उसी तरह से देखिए सेकेंड वाले भी एग्जाम्पल में यही चीज़ है, ये CO बाहर निकल जाएगा, बाकी जितने सारे इसमें कार्बन और NH2 सब रहेंगे, और ये बाई प्रोडक्ट NaBr, सोडियम कार्बोनेट, वाटर, ये सारे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलते ही हैं रिएक्शन से, ठीक। ये हो गया हमारा ओवरऑल हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म एंड इट्स एग्जाम्पल। अब इसका की फीचर्स देखेंगे लास्ट में, एक रिकैप की तरह से क्या क्या था इसमें। हमने प्राइमरी एमाइड लिया, सबस्ट्रेट एंड ब्रोमीन लिया था, ठीक, और हीटिंग का कंडीशन भी था उसमें। वन कार्बन डिग्रेडेशन मतलब वो क्या होता है, हटना, कम हो गया, ठीक। और हमारा इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट फॉर्म हुआ था। उसके बाद से स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड, इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस का नीड होता है। द फाइनल प्रोडक्ट इज प्राइमरी एमीन, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन का वर्सेलिटी क्या है, इसमें ये नहीं है कि बस हमारा एलिफेटिक एमाइड ही चेंज होगा प्राइमरी एमीन में, इसमें एरोमेटिक हम एमाइड भी ले सकते हैं, उसका हम प्राइमरी एमीन में चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, वर्साटिलिटी में क्या लिखा है इसमें, देखिए, इट कैन बी यूज टू सिंथेसाइज एमीन फ्रॉम बोथ एलिफेटिक बोलते हैं जिसमें बस हमने RCONH2 लिया था, इसमें कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है ना, ये सिंपल R ग्रुप है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एलिफेटिक। और एरोमेटिक क्या होता है, हमें एमाइड्स जो हमारा एक कोई एरोमेटिक रिंग के साथ में अटैच हो ग्रुप, ठीक। ये हो गया हमारा ओवरऑल की फीचर्स ऑफ हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। ये अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो एक बार और देख लेना 2x पे करके, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, इतना कुछ था नहीं इस रिएक्शन में, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ, तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।